Good morning. Welcome to JK ICC. My name is Pooja and I'm here to teach you daily current affairs. So guys, without getting a further ado, let's get started with the first news of the day is the Opportunity Index 2021 report. तो गाइस, तो ये जो इंडेक्सेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाता है प्रीलिम्स में या जेके एसएसबी के लेवल में। आप देख ही रहे होंगे भी जो जेके एसएसबी का 4th क्लास का पेपर हुआ है उसका लेवल कितना अच्छा लेवल डाला था उन्होंने। वो एक 4th क्लास का पेपर लग नहीं रहा था, इतना अच्छा लेवल है। तो गाइस अब आपको सब पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स में उसमें बहुत अच्छे थे, तो इसीलिए आपको ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, जब मैं स्पेशली मैं बोल रही हूँ ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं जॉट डाउन करके रख लो। तो गाइस सबसे पहले द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश कौन करता है? ये एक नई रिपोर्ट है जिसको पब्लिश किया है लिंक्डइन ने। ठीक है, लिंक्डइन ने इसको पब्लिश किया है। तो ये सर्वे कंडक्ट किया गया जनवरी में। इसने 10,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स देखे गए फ्रॉम अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन से, और इंडिया में कितने पार्टिसिपेंट्स देखे गए? 2,285 रिस्पोंडेंट्स इन इंडिया, जिसमें से इंडिया में बात करें 9 में से मतलब 10 में से 9 वुमेन और 89% ऑफ वुमेन जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई कोरोना वायरस पेंडेमिक में। कितने परसेंट? 89% जो वुमेन थी वो इंडिया में नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान, और अबाउट 85% और 5 में से 4 वुमेन जो इंडिया में हैं वो उनको मतलब वो मानती हैं कि उन्होंने अपना जो प्रमोशन है या उन्होंने अपनी इनकम में जो रेस था, जहाँ बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज जो है उसको उनको कम देखने को मिला है, उन्होंने मिस किया है। क्यों? उनके सिर्फ और सिर्फ जेंडर की वजह से उनको ये अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिस करनी पड़ी। 85% वुमेन। सो गाइस ये जो डाटा है ये आप अपने जितने भी मेंस का आपका केएस का एग्जाम होगा तो मेंस में जब आप वुमेन्स के बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन आता है इंडियन सोसाइटी से, जैसे आपको जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी में वुमेन्स से क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, यहाँ जीएस 3 में भी आपको वुमेन्स पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये डाटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस डाटा को वहां पे अपने आंसर्स में बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, और जो एग्जामिनर होगा वो बहुत खुश होगा आपके इस डेटा से। तो और इसमें क्या है कि मोर वुमेन इन इंडिया हैव एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर और कैरियर डेवलपमेंट। ठीक है, जेंडर की वजह से वुमेन्स जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट होती हैं इंडिया में। जब हम इंडिया में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होती हैं, जब हम जितनी भी एशिया पैसिफिक रीजन की अगर कंट्रीज देखें तो इंडिया में हमें सबसे ज्यादा ये जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। तो गाइस क्या चैलेंजेस हैं जो वुमेन्स जो हैं वो फेस कर रही हैं? एक तो लैक ऑफ टाइम एंड डिस्क्रिमिनेशन। एक तो जो वुमेन्स वर्किंग होती हैं, हैट्स ऑफ टू देम, ठीक है, हैट्स ऑफ टू देम, जो वुमेन्स वर्किंग भी है और घर के जो काम है वो भी देख रही हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से वुमेन्स जो चैलेंजेस फेस कर रही है, एक तो उनके पास टाइम नहीं होता और डिस्क्रिमिनेशन भी होता है उनके, क्योंकि फैमिली केयर बोला जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द एंड इट इज अ ड्यूटी ऑब्लिगेशन ऑफ द वुमेन और मदर, ठीक है। तो और क्या है? जेंडर इज बैरियर। जेंडर जो है वो वुमेन्स के लिए एक बैरियर की तरह हमें देखने को मिलता है when it comes to attaining opportunities. Lack of guidance through networks, women's को गाइडेंस जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाती, और वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन जो वुमेन्स जो है वो फेस कर रही है बिकॉज ऑफ द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो गाइज ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये बहुत अच्छा डेटा है जो आपको मिल रहा है। तो प्रीलिम्स या एसएसबी लेवल के एग्जाम्स में आपको सीधा पूछा जाएगा जो अपॉर्चुनिटी इंडेक्स है ये पब्लिश कौन करता है? तो गाइज इस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? लिंक्डइन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ पीएमआई। पीएमआई होता क्या है? ये एक परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है। क्या है गाइस? ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, ये एक इंडिकेटर है। ये एक इंडिकेटर है किसका? बिजनेस एक्टिविटी का इंडिकेटर है। किस में? मैन्युफैक्चरिंग में भी और सर्विस सेक्टर में भी। तो आपने परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स से क्या याद रखना है? ये एक इंडिकेटर है। किसका इंडिकेटर है ये एक बिजनेस एक्टिविटी का इंडिकेटर है। और कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर दोनों। तो ये एक सर्वे बेस्ड मेजर है, मतलब सर्वे लिया जाता है, जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनसे पूछा जाता है अबाउट चेंजेस इन देयर परसेप्शन ऑफ सम की बिजनेस वेरिएबल फ्रॉम द मंथ
बिफोर, मतलब 1 महीने पहले का जो लोगों से रिस्पोंडेंट होते हैं बिजनेस एक्टिविटी के, उनसे ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है कि उनको क्या चेंजेस जो हैं वो उनकी परसेप्शन में देखने को मिली है रिलेटेड टू द बिजनेस वेरिएबल्स। तो गाइस इसको जो है वो कैलकुलेट किया जाता है सेपरेटली, इसको कैलकुलेट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी और सर्विस सेक्टर के लिए भी। ठीक है, तो इसको अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग अलग इसको किया जाता है कैलकुलेट। उसके बाद जो है कंपोजिट इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है दोनों को मिला के। तो गाइस अगर तो कोई फिगर है जिसमें 50, अगर कोई चीज 50 से ऊपर है, अ फिगर अबव 50 डिनोट्स एक्सपेंशन। अगर 50 से ऊपर डाटा शो हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि एक्सपेंशन हुई है बिजनेस में। अगर यही डाटा 50 से नीचे जो हमें दिखा रहा है तो उसका क्या मतलब है कि कंट्रैक्शन जो है हमें देखने को मिली है। ठीक है, 50 से ऊपर इज एक्सपेंशन और वही 50 से नीचे इज कंट्रैक्शन। अगर मिड पॉइंट से डिफरेंस हायर होगा, हायर द डिफरेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट, जितना ज्यादा मिड पॉइंट से डिफरेंट हायर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हमें एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो क्या करता है, ये इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटीज का। तो इसमें दो सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट इज हिमालयन सिरो। तो गाइज ये इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट आपको हर एक एग्जाम में, आप तो एसएसबी लेवल ने भी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के टॉपिक्स डाले हैं, तो ये करंट में रहती हैं स्पीशीज कुछ। तो अब हम बात करते हैं हिमालयन सिरो की। इट इज एन हिमालयन मैमल, ये एक हिमालयन मैमल है। इट इज समवेयर बिटवीन गोट एंड एंटेलोप। ठीक है, ये गोट और एंटेलोप के बीच की स्पीशीज है। तो गाइस अगर आपको कोई ऐसी स्पीशीज दिखती है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गूगल में उसकी इमेज देखनी है, ताकि वो जो इमेज है वो आप उसको बहुत जल्दी से उसको आप जो है वो देखते और समझते हो और आपको वो याद रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हिमालयन मैमल है। इट इज समवेयर बिटवीन गोट एंड एंटेलोप। ठीक है, इसको कंफर्म किया गया है एज अ न्यूएस्ट क्रिएचर टू बी स्पॉटेड इन असम। असम में इसको देखा गया है इन द मानस टाइगर रिजर्व। तो गाइज मानस टाइगर रिजर्व आता है कि वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है गाइज, वो असम में है। इसको वल्नरेबल जो है कैटेगराइज किया गया है इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेड स्पीशीज। इट इज लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो हिमालयन सिरो आपने याद रखना है, ये वल्नरेबल है, ये शेड्यूल 1 में आती है और ये गोट है समवेयर बिटवीन, सॉरी ये कुछ गोट और एंटेलोप के बीच की कोई स्पीशीज है। तो इसको असम में अभी देखा गया है, कहां पे, मानस टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट इज लोकसभा एंड राज्यसभा टीवी मर्ज। तो गाइज अब जो है, पहले हम देखते थे हमें राज्यसभा और लोकसभा टीवी में बहुत अच्छे अच्छे जो आर्टिकल्स थे, बहुत अच्छी डिस्कशंस होती थी राज्यसभा टीवी में स्पेशली, और सारी जितनी भी सिटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट की वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं लोकसभा और राज्यसभा में। अब जो है इसको मर्ज कर दिया गया है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मर्ज करके इसका क्या नाम रखा गया है। ठीक है, तो मर्ज करके इसका नाम रखा गया है संसद टीवी। तो अब इसको अब ये लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग नहीं है, अब इसको एक ही नाम दिया गया है और वो नाम क्या है, संसद टीवी। और जो रिटायर IAS ऑफिसर है रवि कपूर, उनको अपॉइंट किया गया है इसका CEO। ठीक है, तो अब क्या बोला जाता है, राज्यसभा और लोकसभा के टीवी को मर्ज करने के बाद संसद टीवी। नेक्स्ट इज हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021। तो अभी हमें ग्लोबल 10वां एडिशन 10th एडिशन जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 का रिलीज हुआ है वो अभी हमें देखने को मिला है। तो ये बताता है कि वर्ल्ड ने 607 न्यू बिलियनरीज को ऐड किया है। ठीक है, कितने बिलियनरीज ऐड हो गए हैं, 607 बिलियनरीज जो हैं वो ऐड हो गए हैं लिस्ट ऑफ बिलियनरीज में। इसका क्या मतलब है, 2 दिन में हमें 3 बिलियनरी जो है ऐड हुए देखने को मिलते हैं। तो इंडिया ने कितने बिलियनरीज को ऐड किया है, 55 बिलियनरीज को इंडिया ने ऐड किया है। तो गाइस कितने बिलियनरीज को, 55 को। ठीक है, मोर देन 1 बिलियनरी एवरी वीक इन 2020। तो रिचेस्ट पर्सन कौन है गाइस, टेस्ला के जो इलॉन मस्क हैं वो रिचेस्ट मैन है इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और उनकी नेटवर्थ कितनी है, $197
बिलियन डॉलर, 197 बिलियन डॉलर उनकी नेट वर्थ है और वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है इलॉन मस्क। तो गाइस जब उनको पता चला किसी के थ्रू कि ये वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन जो है वो बन गए हैं, उनका खाली 1 मिनट का रिएक्शन था, ऑल्दो 1 सेकंड का रिएक्शन होगा, उसके बाद आप देख रहे हो कि कितना बड़ा इंसान है और उसको जो है वो फिर उसने उस टाइम पे बोला कि बैक टू वर्क। तो लोग जो है वो कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए। हमें बस ये दिख रहा है कि वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी है, बट जो उसके पीछे की मेहनत है वो ज्यादा किसी को नहीं दिखती, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है हार्डवर्क करिए, हार्डवर्क हमेशा कभी ना कभी पे जरूर होता है। एंड वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन कौन है? अमेजोन के जेफ बेजोस, और उनकी जो वर्थ है वो कितनी है? नेटवर्थ 189 बिलियन डॉलर। तो गाइस हमें बात करती हूं इंडिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस, सबको पता ही होगा, मुकेश अंबानी जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, ठीक है, उनको रिचेस्ट मैन इन इंडिया बोला गया है। और उनकी नेट वर्थ कितनी है? 83 बिलियन डॉलर, ठीक है, उनकी नेट वर्थ है 83 बिलियन डॉलर। और ये वर्ल्ड के 8th रिचेस्ट पे आते हैं, वर्ल्ड के 8th नंबर पे रिचेस्ट हैं, और इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। मतलब किसके बिलियन नंबर ऑफ बिलियनरीज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बिलियनरीज कौन सी कंट्री के हैं? चाइना के बिलियनरीज हैं 1058। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के बिलियनरीज हैं, वो हैं 696। और इंडिया में कितने बिलियनरीज हैं? 177, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा बिलियनरी कहाँ के हैं गाइस? सबसे ज्यादा बिलियनरी हैं यूएस के, उसके बाद इंडिया के, उसके बाद सबसे पहले चाइना के, देन यूएस, देन इंडिया, देन जर्मनी एंड देन यूके एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इंडिया कितने नंबर पे है? 3rd नंबर पे। और मुकेश अंबानी कितने नंबर पे है? 8th नंबर पे वर्ल्ड के। और मुकेश अंबानी के बाद इंडिया में सेकेंड रिचेस्ट कौन है? अदानी ग्रुप के जो गौतम अदानी है वो 2nd नंबर पे है, और उनकी जो वर्थ है वो कितने बिलियन है? 32 बिलियन डॉलर। और मुकेश अंबानी से वो काफी पीछे है। मुकेश अंबानी की वर्थ कितनी है? 83 बिलियन डॉलर, ठीक है। अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा बिलियनरीज हमें कहां पे दिखते हैं? एशिया में 51% हमें बिलियनरीज जो है सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट में दिखते हैं। और अगर हम इंडिया की सिटीज की बात करें तो मुंबई में सबसे ज्यादा बिलियनरीज रहते हैं। इंडिया के 60 बिलियनरीज जो है वो मुंबई में रहते हैं, न्यू दिल्ली में 40 रहते हैं, देन बैंगलोर में 22 रहते हैं, ठीक है। तो गाइज ये हरून ग्लोबल रिच लिस्ट थी, 10वां एडिशन रिलीज हुआ है 2021 का। तो सबसे रिचेस्ट कौन है? टेस्ला के इलॉन मस्क। और इंडिया के रिचेस्ट कौन है? मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के। लास्ट न्यूज इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो गाइस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3rd मार्च को, ठीक है। ये 3rd मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? इस दिन जो साइट्स जो था उसको साइन किया गया, ठीक है। तो साइट्स क्या है गाइस? साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फोना एंड फ्लोरा 1973 में इसको साइन किया गया, और उसी दिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइस इस साल की थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। अब मैं बात करती हूँ साइट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में साइट्स भी आता है। तो ये एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी ट्रिटी है, इसमें 183 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। और ये कब बनी थी? 1973 में। और ये इसका क्या काम है? साइट्स का रेगुलेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है, इसको रेगुलेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को। The focus of the convention is not solely on the protection of species, it also promotes controlled trade that is not detrimental to the sustainability of the wild species, ठीक है। तो इसकी रेड लिस्ट भी, ये जो है IUCN की जो रेड लिस्ट है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी उसके जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1, 2, ये जो साइट्स है ये 3 तरह के अपेंडिक्स देता है। पहले में ये बोलता है, अपेंडिक्स 1 में ये क्या करता है? प्रोहिबिट करता है ट्रेड इन स्पीशीज,
ठीक है, जो हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज है उसको पूरी तरह से ये उसके ट्रेड को प्रोहिबिट करता है। और अपेंडिक्स 2 में ये अलो करता है ट्रेड अंडर स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस के अंडर आप ट्रेड जो है स्पीशीज का कर सकते हो, ठीक है। और अपेंडिक्स 3 में है सिर्फ जो है सर्टिफिकेशन चाहिए होता है कि जो स्पीशीज है वो है कहाँ से, और बाकी आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्पीशीज की ट्रेड के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फोना एंड फ्लोरा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द फर्स्ट प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस सर्विसेज विल स्टार्ट ऑन विच रूट? कौन से रूट में पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस सर्विस जो है वो स्टार्ट होने जा रही है? तो दिल्ली जयपुर रोड पे पहली बार हाइड्रोजन जो फ्यूल बस सर्विस है, हाइड्रोजन फ्यूल की वजह से जो सर्विस जो बसें चलेंगी, ठीक है। तो ये जो है पहली ऐसी बस है जो हाइड्रोजन फ्यूल पे चलेगी। हाइड्रोजन आपको पता है ये लाइटेस्ट एलिमेंट होता है और पहला एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो वेट है वो बहुत कम है, वो एयर से भी कम है, तभी आपने देखा होगा कि इसको जब हाइड्रोजन जो है वो ऊपर की राइज करता है इन द एटमॉस्फेयर, ऊपर की तरफ जाता है ये, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्यूल जो है ये इको फ्रेंडली फ्यूल है, ये जीरो एमिशन फ्यूल है जो बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये आपको याद रखना है। रिसेंटली लार्सन एंड ट्यूब्रो L&T has delivered the 100th and final K9 वाजरा हाविट्जर टू इंडियन आर्मी। तो ये जो K9 वाजरा हाविट्जर है ये इसको मैन्युफैक्चर जो है वो कहाँ पे किया गया? इसको हजीरा में मैन्युफैक्चर किया गया। तो गाइज आपने यहां से ये याद रखना है K9 वाजरा हाविट्जर है क्या? तो गाइज ये एक गन है, ठीक है। क्या है? ये एक गन है। K9 वाजरा जो है वो हमें गन दिखती है और ये जो बड़ा सा टैंक होता है उसको बोलते हैं हाविट्स, ठीक है, हाविट्जर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्फूर्ति? स्फूर्ति की फुल फॉर्म क्या है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो MSME मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड 50 आर्टिजन बेस्ड स्फूर्ति क्लस्टर स्प्रेड ओवर 18 स्टेट, ठीक है। ये आर्टिजन्स को सपोर्ट करने के लिए जितने भी आपकी ट्रेडिशनल सेगमेंट्स होती है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए ये जो है स्फूर्ति जो स्कीम है ये लाई गई है। और इसको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और इसके मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नितिन गडकरी। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो प्लीज आप आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।